दोस्तों, अगर आपके साथ अच्छा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, आपके साथ अच्छा घट रहा है, जैसे नौकरी लग जाना या फिर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कहीं कहीं से पैसे पैसे आ जाते हैं और दुकान धंधा अच्छा चल रहा है, कई सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि हमारे घर वालों का मेहनत है, हमारे घर वाले पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, ये तो ठीक है। और अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गलत घट रहा है, जैसे कि कोई परेशान हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, कोई किसी की नौकरी लगी लगाई छूट जाती है, या कोई नुकसान हो जाता है, या कोई समस्या आ जाती है घर पे, है ना, कोई जैसे खत्म हो जाता है, कोई घर पे कोई जैसे अचानक सा अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई भी समस्याएं आती हैं दोस्तों, या फिर कितनी भी परेशानी जैसे आ जाती है, तो आप लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारे साथ इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी गलत क्यों कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, क्या कारण है, ऐसा क्यों हमारे साथ कर रहे हैं। और आप लोग भगवान की पूजा पाठ करना भी छोड़ देते हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। देखिए दोस्तों, क्या है, शनि देव न्याय के करता है। पूरे भगवानों में शनि देव का काम है न्याय करना। अगर कोई गलत कर रहा है तो न्याय करते हैं। न्याय का मतलब ऐसा कि कठोर दंड देते हैं, पर वो दंड को, उस दंड से बचा भी जा सकता है ना। अगर आप कोई गलत काम किए हैं तो शनि देव तो न्याय करेंगे। हर इंसान के साथ न्याय करते हैं, जहाँ यहाँ तक है भगवान के साथ भी न्याय करते हैं। अगर भगवान ने भी गलत काम किया है तो शनि देव ही न्याय करते हैं सबके साथ। तो जब भगवान के साथ न्याय करते हैं तो आप लोग तो इंसान हैं, आप लोग अगर कोई गलती करेंगे तो न्याय तो करेंगे। क्यों, जैसे एक एक पिता अपने बच्चे के साथ बच्चे को दंड देते हैं। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो पिता दंड देते हैं। इसलिए दंड देते हैं क्योंकि आप लोग सुधर जाएं। आप लोग कोई गलती कर रहे हैं तो वो दोबारा गलती ना करें, इसलिए वो दंड देते हैं, और कठोर से कठोर दंड भी देते हैं, ताकि हमारा बच्चा बर्बाद ना हो, हमारा बच्चा कोई गलती ना करे, हमारा बच्चा कोई गलत रास्ते पे ना जाए। तो जिस तरीके से पिता अपने बच्चे को दंड देते हैं, माँ अपने बच्चे को दंड देती है, उसी प्रकार से शनि देव भी हैं, जो पूरे संसार को देख रेख करते हैं कि कौन क्या गलती कर रहा है, उसे दंड देते हैं ताकि वो सुधर जाए। दंड देने का मकसद ये है उनका कि ये सुधर जाए, ये कोई दोबारा गलती ना करे, और गलती करता रहेगा तो दंड भी देते रहेंगे, क्योंकि क्योंकि वो न्यायाधीश हैं, वो न्याय के करता है। न्याय जितना भी गलत काम होता है तो वही देखते हैं। अच्छा करता है कोई तो वो अच्छा भी करते हैं उनके साथ। अगर वो लेते हैं आपसे तो कुछ देते भी हैं, जितना देते हैं उससे दो गुना देते भी हैं। तो ये ना समझिए शनि देव को कि वो सिर्फ हमको दंड बस देते हैं। दंड तो देते हैं, पर अगर उनकी पूजा आराधना वंदना की जाए और सही रास्ते पे चला जाए तो जितना दिए हैं उससे, जितना आपसे लिए हैं उससे दो गुना बढ़कर देंगे। तो करना क्या है दोस्तों? दोस्तों, बहुत ही साधारण उपाय है। करना क्या है बताऊंगा। जिस दिन शनिवार रहता है या फिर मंगलवार, ज़्यादातर तो शनिवार को बिल्कुल भी, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उपाय, वो शनिवार को भूल भूल के भी ना चूकें। हर शनिवार को आपको ये उपाय करना है, और मंगलवार को भी ये उपाय करना है। तो करना क्या है, दो दिए लेने हैं, दो दिए। एक दिए में सरसों का तेल रखना है, और जो दो बाती लेनी है, तो जो सरसों का तेल है उसमें दो बाती लेनी है, और दो बाती को प्लस के आकार पर उस दिए पे रखना है तेल में डुबाकर। और जो दूसरा दिया है, तो जो दूसरा दिया है उसमें अक्षर लेना है, यानी कि चावल, और उसमें कपूर की एक दो गोली डालनी है। कपूर डालना है, सीधा सीधा बताऊं तो। और उस दोनों दिए को आपको दरवाजे के बाहर, दरवाजे के मुख्य द्वार जो होता है, जैसे दरवाजे का मुख्य द्वार होता है, तो वहाँ आपको शाम को 8 बजे के बाद या फिर 6 बजे के बाद भी कर सकते हैं, संध्या कालीन के समय दोस्तों। सरल बातों में संध्या कालीन के समय, जिस दिन संध्या बाती की जाती है, तो हर शनिवार और हर मंगलवार कोशिश करें कि मंगलवार छूट जाए तो छूट जाए, पर शनिवार भूल के भी ना छोड़ें। हर शनिवार को
ये उपाय करना है। तो शनिवार को क्या करना है, एक दिया लेना, 2 दिया लेना है, एक दिए में सरसों का तेल रखना है, 2 बाती लेनी है, उसको प्लस आकार में उस दिए पे रखना है, 4 मुख उसके रहें। प्लस आकार का मतलब है कि 2 बाती जैसे लेंगे तो उसको प्लस आकार में जब उसको रखेंगे दिए में तो 4 बाती, 4 मुंह उसका हो जाएगा, 4 बाती निकलेंगी, चारों को जला देना है। दोनों बातियों को दोनों साइड जला देना है। चारों मतलब दोनों साइड जलाएंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जो दूसरा दिया है उसमें अक्षर रख के और 2 कपूर रख के, 2 और कपूर 3 कपूर रख के जैसा जहाँ, और उसके बाद ये दोनों दियों को एक प्लेट में रख के, एक प्लेट में रख के, और आपको दरवाजे के मुख्य द्वार पर, जैसे दरवाजे से, जैसे घर में आप प्रवेश करेंगे, पहला दरवाजा है जो, तो उसका दाएं साइड, अंदर आते समय दाएं साइड, उसको दरवाजे के मुख्य द्वार पे दाएं साइड रखना है। और उसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करके और शनि देव का ध्यान करके उस दियो को जलाना है ना। और याद रखें, आपका मुख दक्षिण दिशा में होना अति आवश्यक है। आपका मुख जो है दक्षिण दिशा में होना ही चाहिए। और फिर दोनों दियों को जलाना है। जलाने के बाद विष्णु भगवान का ध्यान करना है और शनि देव का ध्यान करना है। और दोनों से, शनि देव से भी और विष्णु भगवान से भी, ये प्रार्थना करना कि हे शनि देव, जो भी मेरे से गलती हुई हो, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हो, उसे आप मुझे अपना बालक, मुझे अपना दास, मुझे अपना सेवक समझकर इस गलती को क्षमा करें। और जो भी मेरे जीवन में घट रहा है उसे आप समाप्त करें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं आगे दोबारा गलती ना करूं और हर गलती को माफ़ करें। और आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता समान हैं, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बालक हूं। तो मुझ पर एक कृपा बनाएं और जो भी गलतियां हुई हो उसे क्षमा करें। ऐसा कहते हुए उनको ध्यान करना है, मन ही मन उनको याद करना है कि वो, उनको अपने मन में बसाना है कि हाँ, हे शनिदेव, हे विष्णु नारायण, और ऐसा कहते हुए उनसे प्रार्थना करना है। और ये कहना कि आने वाला जो मेरा कल है उसमें उसे आप उज्जवल बनाएं, भविष्य मेरा उज्जवल करें और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखें। ऐसा कहते हुए ये प्रार्थना करना है। और देखिएगा ये चमत्कार एक शनिवार करके आप देखिए, दूसरे शनिवार में आपको इसका परिणाम जरूर मिलेगा 101%, और आपका इसका फल जरूर मिलेगा। आप ऐसा करके देखिए। जय श्री कृष्ण।